हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 55 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन को हल कर रखा है। उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, जाकर देख ले। कह रहा है कि परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका है। और माध्यिका या माध्यक निकालना हो तो इस परीक्षण को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा पहले लाना पड़ेगा संख्या को। तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, तो देखते हैं। इसमें सबसे छोटा 6 है, तो 6 आएगा। 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 के बाद क्या है, 9 दिख रहा है। 9 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो 9 के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास 9 के बाद यहाँ 12 है। तो 12 देखिए, 12 के बाद क्या है, 13 है। 13 के बाद क्या है, 14 है। 14 के बाद क्या है, 15 है। बस मैंने इसको क्या कर दिया, बढ़ते क्रम में सजा दिया। देख रहे हैं 6 के बाद 7, ये बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब क्या करते हैं, माध्यक या माध्यिका का अर्थ हुआ कि आप इधर से 3 संख्या को साइड कीजिएगा ना, तो इधर से भी 3 संख्या को साइड करना होगा। कहने का तो 3 अंक इधर से क्लोज कर रहे हैं 3 संख्या को, तो इधर से भी 3 अंक को क्लोज करना होगा। बीच में कौन सी संख्या दिख रहा है, 12, तो वो माध्यक कहलाएगा। बीच वाला ही माध्यक कहलाएगा। तो ये माध्यक है। तो माध्यक आपका ऑप्शन में कर रहा था निकालने के लिए, माध्यक निकालिए। तो आपका क्या है, माध्यक 12 है। ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। अरे माद का 3 गुना और माद का दुगुना, माद का 3 गुना और है ना माद का दुगुना क्या अंतर बराबर होता है, तो बहुलक का फॉर्मूला है। माद का 3 गुना है ना, है ना माध्यक का 3 गुना, ठीक है। और है ना माद का दुगुना का अंतर बहुलक का लाएगा। ऑप्शन आपका सी में है, तो सी करेक्ट आंसर का आप मारेंगे। परीक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक होगा। बहुलक आपको पहचानना है, तो इसमें वह संख्या अधिक बार आया होगा। अब कौन संख्या है जो अधिक बार आया है, देख रहे हैं 14 एक बार, 2 बार, 2 ही बार 14 दिख रहा है। एक ये और ये 2 बार तो है, लेकिन हम 15 देखते हैं। 15 एक बार, 2 बार, 3 बार आया है। तो 13 देखते हैं, एक बार, 2 ही बार आया है 13। तो 15 3 बार आ रहा है, 1 2 3। तो इसमें सबसे अधिक बार 15 आया है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बारंबारता का सारणी का माध्य 27 है और माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला यहाँ ही से बन जाएगा। बहुलक बराबर, अभी ना हम टिक लगाए, बहुलक कहाँ है, तो बहुलक यही लगाते। फॉर्मूला कैसे बनेगा, करा माध्यक का 3 गुना, तो 3 गुने माध्यक, ठीक है, माइनस माद है ना गुना और माद का दुगुना, तो दुगुना तो 2 माद कर देना पड़ेगा। ठीक, किसका फॉर्मूला हो गया, बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, 3 माध्यक माइनस 2 माद। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको है ना इस सारणी में किसी वार्ता सारणी का माद 27 और माध्यिका 33 है। 3 गुने माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी है, तो इसका 33 है, तो यहाँ 33 रख देंगे। माइनस का माइनस, 2 गुने माद का वैल्यू क्या दिया है, 27, तो 27 लिखेंगे। अब यहाँ 3 3 9 और 3 3 9, माइनस का माइनस 27 दूनी 54, घटाएं 9 में से 4 गया तो क्या हो गया 5, और 9 में से 5 गया 4, 45 आंसर है। ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कर 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका होगी। और जब भी आप माध्यिका निकालेंगे तो इस संख्या को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना होगा ये परीक्षण को। तो मैं ये परीक्षण को क्या करता हूँ, बढ़ते या घटते क्रम में, तो मैं बढ़ते क्रम में ही सजाऊंगा। तो पहला मैं 6 देख रहा हूँ, 6 के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 है, नहीं है। 6 के बाद आप 7 नहीं मिला तो 8 लिख दीजिए। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं। 10 के बाद 11 देखें, 11 भी नहीं है। अब 11 नहीं है तो 12 पर देखेंगे, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 है, तो 16 के बाद नहीं, 15 यहाँ पर था, तो आपको 15 लिखना होगा। 15 के बाद 16 है, तो 16, 15, 16, 17 नहीं, 18 है, तो है 18, 19 भी आपके पास नहीं है, तो 19 नहीं है, तो आप कितना पाइएगा, 19 20 पे, तो 20 है ही नहीं, 21 है। 21 के बाद 22, 22 के बाद
22 के बाद आपको 23 देखने को भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या वहाँ पर जाएंगे, 25 पर जाएंगे। जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है, क्योंकि मैंने इसको क्या बढ़ते क्रम में सजाया है। बढ़ते क्रम में ऐसे ही सजता है, जो सबसे छोटा आता है तब उसके बाद उससे बड़ा, उससे अंत में सबसे बड़ा आ जाता है, यही बढ़ते क्रम में। तो मैं क्या करूँगा, इधर से 4 संख्याओं को क्लोज करूँगा। तो इधर से भी हमको 4 को करना है, 1 2 3 4, तो 4 क्लोज कर दिए। क्लोज का अर्थ हो गया इस तरह। बीच में जो दिख रहा है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका या माध्यक। तो हमको कह रहा था माध्यिका होगी, तो माध्यिका कौन होगा, 16। ऑप्शन में कहाँ दिया, ए में, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 23 15 25 40 27 25 22 25 का 25 और 20 का बहुलक होगा। बहुलक का है ना, तो इसमें देखिएगा वो संख्या अधिक बार आया होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 15, तो 15 एक बार है, और कहीं देख रहे हैं 15 नहीं है। 23 देख रहे हैं, 23 कहीं है नहीं। तो अब क्या देखेंगे, 25 एक बार, 25 यहाँ पर 2 बार 3 बार, और 3 बार इसमें सबसे अधिक बार 25 आया है, क्योंकि 25 3 बार आ चुका है इसमें, बार बार 25 3 मरतबा आया है, जिसके कारण बहुलक ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 और 32 का परिसर होगा। देखिए परिसर निकालने के लिए आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या घटाना होगा। तो इसमें बड़ी संख्या का चिन्हित कर लेते हैं, तो चिन्हित कर लिए, 32 है इसमें सबसे बड़ी संख्या। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो मुझे इसमें दिख रहा है जो सबसे छोटी 11 है। तो अब 32 में से आप है ना, ये 6 है, छोटी सबसे छोटी संख्या में 6 है, तो 6 घटाना होगा। तो 12 में से 6 गया 6 और 2 के 2 26 है, ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट आंसर लगाइए। और अब वर्ग अंतराल 130 माइनस ये से, ये माइनस नहीं कहिएगा, 130 से 150 का वर्ग चिन्ह निकालिए। तो वर्ग चिन्ह के लिए आपको ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़िए। 130 प्लस 150 इन दोनों को जोड़िए। वर्ग चिन्ह निकालने का अर्थ हो गया दोनों को जोड़ना है, निम्न सीमा और ऊंची सीमा। तो निम्न सीमा ये है, ऊंची सीमा, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग दे देंगे, 0 के 0, 5 3 8, 1 1 2, बाई का क्या कर देंगे 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 0 के 0, क्योंकि ये 0 नहीं कटा था इसलिए 140 आ गया, इस पर 0 चला गया। तो 140 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि परीक्षण 10 11 9 12 10 11 13 9 11 का बहुलक होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ में आ गया कि कौन बहुलक है, लेकिन आपको समझना है इसमें अधिक बार आपको दिख रहा होगा, दिखने से ही आपको दिखना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा वह संख्या कौन है जो इसमें सबसे ज़्यादा आया है। देख रहे हैं 11 हमको दिख रहा था, सबसे ज़्यादा 11 आया है। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, 11 3 बार आया है। इससे और कोई संख्या है इससे जो ज़्यादा आया है, तो देख रहे हैं अधिक बार, देखिए 10 है, 10 है, 2 ही बार 10 आया है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा 11 आया है। अब देखते हैं 9, तो 9 2 ही बार आया है, तो इससे ज़्यादा तो 11 ही है। 12 देख लेते हैं, 12 तो केवल एक ही बार आया है। अब यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, इसके इतना ज़्यादा कोई संख्या नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन 11 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कहेगा ना, तो n + 1/2, ये याद कर लेंगे, सूत्र है। निम्नलिखित वितरण के लिए करा वर्ग अंतराल ये दिया है और बारंबारता ये दिया है। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, तो पहला आपको बहुलक वर्ग पहचानना पड़ेगा, तो इस बारंबारता से बहुलक वर्ग पहचान में आ जाएगा। तो बारंबारता में सबसे अधिकतम बार कहाँ, बारंबारता में अधिक, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें इस बारंबारता में सबसे अधिक बड़ी संख्या वो 17 है। ये 17 है ना, तो इसके सामने वाली जो है ना वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 20 और 30। करा बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, तो ये निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होगा, 30। उच्च सीमा आपको उच्च सीमा लिख सकते हैं, तो उच्च सीमा आपके पास कितना आया, 30 आया। ऑप्शन में है उच्च सीमा, उच्च सीमा ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उच्च सीमा बोल रहा था तो मैंने बी में देख लिया। करा किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, तो माध्यिका होगा। तो देखिए 3 माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी बोल सकते हैं, तो इसलिए माध्यके लिख देते हैं, क्योंकि माध्यिका या माध्यक दोनों बात बराबर है। का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक का फॉर्मूला होता है बहुलक +2 माध्य होता है, ये फॉर्मूला होता है।
तो मुझे यहाँ पर दिया है, क्या कर रहा है कि माध्य और बहुलक क्रमशः, पहला माध्य दिया है 28 और तब क्या कर रहा है बहुलक, तो बहुलक आपको 16 है तो 16 लिखिए, 2 गुने माध्य, क्योंकि माध्य और बहुलक क्रमशः, तो माध्य आपको 28 है, बहुलक कितना है 16 है। तो आप देखिए माध्य आपके पास कितना है 28, तो 28 लिख देंगे, 16 के 16, 28, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5। अब इसको जोड़िए 6 6 12 और 5 1 6 1 7, 72 हो गया। और माध्यक का मान निकालना है, तो ये 3 है, तो ये बट्टा में चला जाता है 3, क्योंकि गुना में रहता है ना तो वो बट्टा में चला जाता है, तो ये बट्टा में आ गया 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 24 आ रहा है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 24 आ रहा है। माध्यक का मान कितना आ रहा है 24। ऑप्शन में आपको 24 दिया है, 24 बी में दिया तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह यदि 24 27 28 31 34 1 37 40 42 45 50 का माध्यिका 35 हो तो x का मान निकालिए। जानते हो माध्यिका आपको दिया है, कितना दिया है माध्यिका जो दिया है वो 35 दे रखा है, ठीक है। तो आपका माध्यिका जितना दिया था मैंने 35 लिख लिया। अब करा x का मान निकालिए, तो जानते ये बढ़ते क्रम में दिख रहा है, 24 के बाद 27 28 इस तरह बढ़ते क्रम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बढ़ते क्रम में सजे हुए हैं, तब इससे हम माध्यिका निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो जानते 1 2 3 4 5, इधर से हम 5 परीक्षणों के मान को क्लोज करते हैं, इधर से भी 5 को करना होगा, क्योंकि इधर से 5 तो इधर से भी 5 करना है। 1 2 3 4 5, 5 इधर से 5 इधर हो गया, तो माध्यिका कितना है, इसका माध्यिका x हो जाएगा, इसका माध्यिका कितना होगा x, और ये माध्यिका ऑलरेडी इधर 35 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35, क्योंकि ये भी माध्यिका ये भी माध्यिका, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया 35। तो 35 मैंने निकाल दिया, ऑप्शन कहाँ दिया ए में, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचयी बारंबारता सारणी में से किस संचयी, देखिए संचयी बारंबारता को क्या कहते हैं CF, पता है ना क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं संचयी बारंबारता को। तो संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किस के निर्धारित में उपयोगी होता है, तो माध्यिका में, क्योंकि आपको माध्यिका निकालना हो ना तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है, तो वही निर्धारित कौन करता है, माध्यिका करता है, संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ता है, इसलिए ऑप्शन आपको बी करेक्ट आंसर मारना होगा। निम्नलिखित में वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, इसका बहुलक वर्ग पूछ रहा है। जानते हैं बहुलक वर्ग बहुत सिंपल है, इस बारंबारता में अधिकतम संख्या, अधिकतम समझ रहे ना, सबसे लंबी सबसे बड़ी संख्या, ये समझिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखना होगा कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देख रहे होंगे वो 45 है। तो बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग कितना होगा 20 30, ऑप्शन में दिया है 20 30, ऑप्शन बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है x + 2 और 2x + 3 और 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान निकालें। x का मान सिंपली निकल जाएगा, कैसे, तो माध्य का फॉर्मूला आपको याद है, परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। परीक्षण कितने हैं, x + 2 एक परीक्षण है, दूसरा परीक्षण है 2x + 3 ये दूसरा परीक्षण है, तीसरा परीक्षण जो दे रखा है वो 4x + 5 है, चौथा है आपका 5x + 2 है। तो 1 2 3 4, तो संख्या टोटल कितना है 4, देख रहे हैं ना 1 2 3 4, और का माध्य दिया है 18, तो 18 इधर लिख देंगे, बराबर का बराबर लिख देंगे। अब इसको केवल आपको जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं x + 2 लिख देते हैं, 2x + 3, यहाँ पर 4x + 5, यहाँ पे 5x + 2 है तो 2 लिख देंगे, बाई कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 18 लिख देंगे, बराबर का बराबर, इसको जोड़िए, x में 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x हो जाएगा, और 3x में 4 जोड़ेगा 4 3 7x और 7 5 12, तो 12x हो गया। अब देखिए 2 3 2 5 5 5 10 10 2 12, 12/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपको 18 लिख देंगे, बराबर का बराबर, यहाँ 12 कॉमन लेंगे, तो 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 1, क्योंकि 12 कॉमन लेंगे तो x इसमें बच जाएगा, इसमें 12 निकल गया तो 1 ही ना बचेगा, नीचे 4 है तो 4 4 1 4 4 3 12। अब देखिए अब यहाँ 18 बराबर 3 × x + 1 बचा है,
अब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x + 1 बराबर, ये गुना है तो इधर जाएगा तो बट्टा होगा 18/3, 3 × 3 3 × 6 18। अब x का मान निकालना हो तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 5। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5। ऑप्शन में देखिए 5 है, ऑप्शन ए में दिया तो ए करेक्ट आंसर होगा। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। सूत्र बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको समान होना चाहिए, क्योंकि आप सूत्र से बहुलक परिकलित ज्ञात करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसे होनी, समान होना चाहिए। वर्गों की लंबाई कैसा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, समान होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा ए। क्यों होगा, क्योंकि सूत्र बहुलक जैसे लगाएंगे तो आपको वर्गों की लंबाई समान नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, सूत्र लागू नहीं होता है। तो वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जो ए ऑप्शन में दिया था। मैंने ए करेक्ट आंसर लगाया। कहा 2 7 5 और 3 8 का माध्यक निकालिए। जानते हैं माध्यक निकालना हो तो सबसे सिंपली है, माध्यक कैसे निकलेगा, तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। तो मैं बढ़ते क्रम में सजाता हूँ, तो पहला 2, तब 3, 3 के बाद 4, नहीं 4 है तो 5 लीजिए, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो है बराबर राइट। अब इधर से 2 अंक क्लोज करते हैं, 2 संख्या क्लोज करते हैं, इधर भी 2 अंक क्लोज करना पड़ेगा। तो अंत जो बीच में दिखा है आपको, बीच में कौन दिख रहा है 5, तो ये माध्यक होगा। तो ऑप्शन सी में दिया तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक। तो बहुलक समझ रहे हैं ना, इसमें सबसे अधिक बार वो संख्या आया होगा। तो देख रहे हैं 7 4 बार आया, 1 2 3 4, इसमें 7 सबसे अधिक बार आया, जो ऑप्शन डी में है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 और 17 का समांतर माध्य। 13 और 17 का समांतर माध्य कैसे निकलेगा, 13 और 17 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जानते हैं 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 30/2, 2 का 2 15 दूनी 30, 15 आया। कितना आया समांतर माध्य जो आया वो 15 ऑप्शन बी में, तो बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोल रहा है ना, तो दोनों को निम्न सीमा और ऊंची सीमा को जोड़ दीजिए। तो 15 25 बाई कितना कर देंगे 2, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40/2, 2 इकाई 2 20 दूनी 40, तो कितना आया 20। तो इसका वर्ग है ना चिन्ह जो 20 आया ऑप्शन बी में दिया है। वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई। वर्गों की लंबाई निकालना हो तो उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा दीजिए। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, कहीं से घटा सकते हैं, कोई भी वर्ग अंतराल में से घटा सकते हैं। मैं तो कहीं से घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो तभी 3, इधर से कहने से घटाइए, 11 में से 8 गया तभी 3, तो जहाँ से घटाइए तभी 3 ही आएगा। तो ऑप्शन बी में दिया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।